तो नमस्कार, आप सभी देश, दुनिया और समाज के लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाने के संभावित कारण, क्योंकि सरकार ने जो है कि गाइडलाइंस जारी की है, नियम जारी किए हैं। उन नियमों को जो पंचायत अभ्यर्थी यानी कि चुनाव लड़ने वाले लोग पूरा नहीं करेंगे तो वो चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे लोग जो है कि जो इस नियम के खिलाफ जो है कि चलेंगे, तो क्या क्या कारण है, क्या क्या अपात्रता का जो है कि संभावित कारण है, उसका जो है कि पूरा विश्लेषण और सरकार का पीडीएफ पत्र आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करेंगे। आपको पूरा जो है कि सूची, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाने के संभावित कारण, संभावित अपात्रता सूची और तमाम जो है कि चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव वर्ष 2026 यानी कि वर्ष 2006 से शुरू हुआ पंचायत चुनाव तो वैसे जो है कि वर्ष 2001 के बाद से रेगुलर हो रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख और वार्ड सदस्य, उप प्रमुख, सरपंच, उप सरपंच, पंच और तमाम जो है कि पदों पर 3 स्तरों के लिए पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। पंचायत चुनाव जो है कि संविधान की धाराओं में उल्लेखित बिहार में जो है कि होता है और देश के अनेक राज्यों में होता है। संविधान की 73वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार सरकार बिहार में पंचायतों का चुनाव करवाती है, जिसके लिए समय समय पर नियम और क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक लोग, जनमानस जो है कि बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। किंतु बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी का अभाव होता है। इसलिए एक एक बिंदु पर आपको इतना जो है कि कम समय में जानकारी मुहैया करा देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे, जिसके बाद आपके चुनाव का नामांकन रद्द होना, चुनाव प्रक्रिया से जो है कि आपको बाहर करने का सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। आपको जो है कि पूरी जानकारी रहेगी और जानकारी के हिसाब से जो है कि आप चुनाव लड़ पाइएगा और जो है कि जीत भी पाइएगा। तो ऐसे करना है आपको काम, वरना नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन सामाजिक स्तर पर चुनाव लड़ने वाले लोगों को करना होता है। इसके लिए समय समय पर यथा संशोधित पंचायत का आरक्षण रोस्टर जारी किया जाता है। साथ ही साथ जो है कि सीट और पदों का आरक्षण अलग अलग होता है, वह सब समय पर आपको पता चल जाएगा। बिहार के एक एक पंचायत का जो है कि हम आपको आरक्षण रोस्टर का सूची डाल देंगे, जिसे आप पढ़ पाइएगा। किंतु फिलहाल ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। कौन कौन लोग हैं जिनको चुनाव से सरकार वंचित कर रही है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे में जो है कि आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो आपको लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं, पूरी जो है कि जानकारी मुहैया करते हैं। आप देखने का काम कीजिएगा। तो आपको जो है कि पीडीएफ पर जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाने के संभावित कारण, अपात्रता सूची जिसे सरकार नहीं मानेगी उम्मीदवार, यदि वे नामांकन भी करेंगे तो होगा नामांकन रद्द। तो इसमें जो है कि सबसे पहला 1 नंबर, उम्मीदवार की आयु निर्धारित सीमा से कम होना। यानी कि जिस पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो 18 वर्ष तक का आयु फिक्स किया गया है, उससे जो है कि आयु कम होने पर जो है कि चुनाव लड़ने से सरकार उन्हें रोक देगी। मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होना या त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज होना, नामांकन पत्र समय पर जमा नहीं करना या नामांकन पत्र में त्रुटि या अधिक अधूरी जानकारी होना, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना या जो है कि करने में देरी करना, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध सजा प्राप्त होना या जो है कि सरकारी कर्मचारी होकर पद का त्याग पत्र किए बिना जो है कि नामांकन भर देना, सरकारी कर शुल्क या अन्य बकाया राशि का भुगतान न करना। जैसे कि बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिजली बिल लाखों में बकाया है, अन्य सारी जो है कि जीएसटी वाले हैं, कोई जो है कि बैंक का डिफॉल्टर है, कोई जो है कि अन्य प्रकार का बकायाधारी है, तो उसे भी सरकार चुनाव लड़ने से रोकेगी। यह जो है कि 8वां क्राइटेरिया है।
आरक्षित श्रेणी के सीट के लिए पात्रता प्रमाणित नहीं कर पाना। इसका जो है कि हम आपको थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। जैसे कोई सीट अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उसके लिए आप उस जाति के होकर भी नामांकन कर देते हैं, लेकिन उसमें आप प्रमाण पत्र अपने जाति का नहीं लगाते हैं, तो वैसे में आपका जो है कि सीट अप्रमाणित यानी कि पात्रता प्रमाणित नहीं समझा जाएगा और आपका नामांकन रद्द होगा। इसलिए जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले बनवा ले। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करना, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रूल है, जो नियम है, उसका यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आप पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं। भ्रष्टाचार या अन्य कानूनी मामलों में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित होगा, यानी कि करप्शन के मामले में आप जो है कि कानूनी मामलों में प्रतिबंधित है, यानी कि करप्ट लोगों को भी चुनाव लड़ने से रोका जाएगा और जो है कि प्रतिबंधित लोगों को भी रोका जाएगा। दो से अधिक जीवित संतान यदि जहां लागू हो, इस राज्य में लागू नहीं है। झूठी जानकारी या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता एवं शर्तों को पूरा नहीं करना, ये सारे वो नियम हैं जिसके दायरे में जो लोग आएंगे फंसेंगे और जो है कि अपनी अंतिम पात्रता एवं पात्रता का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग एवं संबंधित कानूनों के अनुसार किया जाता है। तो ये वो जो कारण है जिसके चलते जो है कि चुनाव लड़ने से लोग वंचित रह जाएंगे। इसको जो है कि एक बार और जो है कि आप लोग धीरे धीरे देख लीजिए और वीडियो को एक बार फिर जो है कि चलाकर फिर से दोबारा देखकर और समझ लीजिए। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जिन कौन कौन से कागजात जरूरी हैं उसकी सूची भी हम आपको दिखा देते हैं। पंचायत चुनाव, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य आदि के लिए नामांकन के समय निम्नलिखित कागजात जरूरी होते हैं। नामांकन पत्र, निर्धारित फॉर्म विधिवत भरा हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, हाल का रंगीन फोटो, आमतौर पर 4 से 6 प्रति। आयु प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो है कि मतदाता पहचान पत्र और जो है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, जो है कि मतदाता सूची, जो है कि मतदाता सूची आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा। मतदाता पहचान पत्र की प्रति, स्वयं वोटर आईडी की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। आरक्षित श्रेणी SC ST OBC के उम्मीदवारों के लिए यह जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, शपथ पत्र के साथ एफिडेविट जो लगता है फॉर्म के साथ वह, और प्रतीक चिन्ह और नामांकन शुल्क की रसीद और आवश्यक दस्तावेज आपको संलग्न करना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इन नियम और नियमावलियों के संक्रमण में, इसके दायरे में आकर फंसते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है कि चुनावी नामांकन प्रभावित होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि आप सारे लोग सतर्क हो जाइए और इन तमाम कागजातों को आप लोग जो है कि एकत्रित करने का काम कीजिए और इन तमाम कागजातों के माध्यम से आप लोग जो है कि चुनाव में भाग लीजिए और चुनावी रणनीति में जो है कि शामिल होकर तमाम लोग जो है कि आप लोग भाग लेकर जो है कि अपने कार्यवाही को पूरा करने का काम कीजिए। तो वीडियो को जो है कि आप लोग वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप लोग जो है कि जुड़ने का काम कीजिए और जो है कि देखने का काम कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए। तो आप लोगों का धन्यवाद करते हुए इस चैनल पर आज की एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।